हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज आप लोगों के साथ अपना जो डेली रूटीन है यानी कि वर्किंग रूटीन है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरा वर्किंग रूटीन कैसा है। तो फ़िलहाल मैं अभी तैयार हुई हूँ स्कूल जाने के लिए, क्योंकि समर वेकेशन ख़त्म हो चुके हैं, स्कूल स्टार्ट हो गया है, बहुत दिन आराम हो गया है। और यहाँ पर मेरी बेटी सो रही है, ये देख सकते हैं। और ये मेरा नाश्ता है। तो मैं बस स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ। नहा धोकर मैंने पूजा कर ली है, अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं तैयार होंगी। उसके पहले मैंने दोपहर का लंच भी बनाया, अपना टिफ़िन भी बनाया, जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है तो मैं कैमरा पकड़ूंगी या फिर खाना बनाऊंगी। तो फ़िलहाल अब मैं अपना टिफ़िन पैक करने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने बनाई थी कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ जितनी भी होती हैं वो दोपहर का भी लंच प्रिपेयर करके ही घर से निकलती हैं, क्योंकि दोपहर में आने के बाद तो फिर इतना थकान होने के बाद कुछ काम होता नहीं है और फिर सब लोग भूखे रह जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का टाइम जो होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है कि 3 बजे तक घर आना होता है। तब तक बूढ़े बुजुर्ग जो भी घर में लोग होते हैं उन लोगों को भूख लग जाती है, तो हम लोग आकर खाना नहीं बना सकते हैं, इसीलिए खाना बनाकर पूरा प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है स्कूल के लिए। तो यहाँ मैं फ़िलहाल अपना लंच पैक कर रही थी और मैंने नाश्ता बनाकर सबके लिए रख दिया था। अब मैं तैयार होने जा रही थी कि फटाफट तैयार हो लूँ। नाश्ता मेरा हो चुका था यहाँ पर, मैं बस जल्दी से रेडी हो रही थी, क्योंकि स्कूल का भी बहुत टाइम लेट हो रहा था। और आप सबको पता है कि स्कूल में या किसी भी ऑफिस में हमें टाइमली पहुंचना होता है। अगर टाइमली नहीं पहुंचेंगे तो स्कूल का तो ये रूल होता है कि हम लोगों की लेट लग सकती है, और लेट लगेगी तो फिर सैलरी कटेगी। और वैसे भी आज फर्स्ट डे था स्कूल का, तो हमें टाइम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी। बेटी मेरी अभी सो रही थी, मैंने बोला कि जल्दी से उठ जाओ, लेकिन वो उठी नहीं। उसके स्कूल अभी नहीं खुले हैं, तो इसीलिए वो अभी आराम कर रही है, सो रही है। मेरे जाने के बाद वो आराम से उठेगी। तो देखिए यहाँ मैं फाइनली रेडी हो चुकी थी। मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो जल्दी से आएँ। हस्बैंड मुझे ड्रॉप करने के लिए जाते हैं मेरे स्कूल में, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी कि वो जल्दी से आएँ और फिर हम स्कूल के लिए निकलें। तो यहाँ पर मैंने अपनी वाटर बॉटल रख ली है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पानी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है आधी चीज़ें मैं भूल ही जाती हूँ रखना, कि जल्दबाजी में निकलती हूँ तो ज़रूर भूल जाती हूँ। मैं यहाँ पर स्कूल के लिए निकल चुकी हूँ। मैंने फेस को पूरा कवर किया हुआ है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बता नहीं सकते हैं। पूरा जो फेस है वो रैशेस पड़ जाते हैं फेस में। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने जा रहे हैं, और ये देखिए ये रहा मेरा स्कूल का एरिया। फाइनली अब मैं अपने स्कूल पहुँच चुकी हूँ। ये रहा मेरा स्कूल जहाँ मैं जॉब करती हूँ। तो मैं स्कूल के अंदर जा रही हूँ। यहाँ पर मेरे स्कूल में कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है अभी, और बारिश का मौसम है तो बारिश भी हुई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हौच पौच है। तो वही आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मिट्टी वगैरह सब सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और मैं सुबह के बज रहे हैं 7:30 में स्कूल पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने अपना थंब इम्प्रेशन लगाया है, और थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद अब देखिए मैं अपने प्लेस पर आ गई हूँ। ये रहा मेरा प्लेस जहाँ मेरा रजिस्टर रखा हुआ है, और ये सारे के सारे लोग आ चुके हैं, सारे टीचर्स खड़े हैं, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। और अभी तो फर्स्ट डे है, इतने दिनों बाद सब लोग मिले हैं, तो बहुत इन्जॉय क्या, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि सब हाय बोलो एक बार मेरे ब्लॉग में देख के। फाइनली बातचीत करने के बाद हम लग गए हैं अपने काम पे। टीचर्स का जो काम होता है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, पूरे साल चलता रहता है। बस दिन की शुरुआत हुई है प्लानर के साथ में और लेसन प्लान के साथ में। दिन भर प्लानर, लेसन प्लान, बच्चों का कॉपी करेक्शन, पेपर बनाओ, दुनिया भर की चीज़ें करो। बस टीचर्स के पास यही सारा काम होता है। टीचर्स कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकती है, चाहे बच्चे स्कूल में आ रहे हों
या ना आ रहे हो। अगर आप कभी सोचोगे ना कि आज तो स्कूल में बच्चे नहीं आए हैं तो आज काम नहीं होगा, थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी ये सोचकर मैं स्कूल जाती हूँ कि हाँ आज कम काम होगा, आज ज़्यादा काम नहीं होगा, स्कूल में तो बच्चे भी नहीं आए, लेकिन प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर के पास तो पहले से ही काम तैयार रहते हैं कि आपको ये करना है। उनके पास पहले से डिसाइड रहता है कि हमें क्या क्या करवाना है। तो फ़िलहाल मैं अभी अपना प्लानर बना रही थी। प्लानर बनाने के बाद मुझे अपना लेसन प्लान बनाना है, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ। काम के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉय भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी मैं करती जा रही थी। यहाँ पर पीछे टीचर बैठी हुई थी, श्वेता मैम, मैं उनको बोल रही थी किधर देखो, तो वही सारी चीज़ें थी। सब सारी टीचर्स जितनी भी थी सब अपने अपने काम में लगी हुई थी, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब स्कूल में बच्चे नहीं रहते हैं, स्कूल खाली खाली लगता है। बच्चों के बिना वैसे भी सब कुछ सूना सूना लगता है, चाहे वो घर हो चाहे स्कूल हो। स्कूल में बच्चे रहते हैं तो शोर शराबा बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। बिना बच्चों के स्कूल भी बहुत खाली अजीब सा ही लगता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में अपने वर्क से उठकर इधर उधर जाती, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि एक जगह बैठकर बिल्कुल काम हो ही नहीं पा रहा था। मैं बार बार जा रही थी, फेस को वॉश करके आ रही थी ठंडे पानी से, क्योंकि गर्मी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उलझन भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी मुझे। तो इसीलिए मैं बार बार फेस को वॉश कर रही थी कि थोड़ा ठंडक मिले, फिर आकर बैठती थी, फिर अपना काम करती थी। बस यही मेरा कंटिन्यू चल रहा था बराबर। तो इसी तरीके से मेरा काम हो रहा था। देखिए मैं कुछ पूछने गई थी, पूछ पाछ कर मैं आ गई, फिर बैठी हूँ अपनी प्लेस पे, फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर मुझे बुक्स भी फिल करनी थी, तो मैं वही कर रही थी। अब मैंने अपना डीआर उठाया कि मैं डीआर भी थोड़ा फिल कर लेती हूँ। और अब लग गई थी भूख मुझे बहुत तेज। ये देखिए सारे टीचर्स बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ गप्पे मार रहे हैं, यही सब चल रहा है। क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना हम लोग, क्या करें। और टाइम हो गया था तो मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही थी, तो मैं सबसे बोल रही थी कि चलो जल्दी से लंच करें। हम लोग लंच करने जा रहे हैं। आज मैं लाई हूँ कटहल और ये मेरे चावल हैं। ये श्वेता मैम आपका लाई हूँ, ये मेरा छोला है। बनाने की कोशिश अच्छा की थी बट सामान नहीं था ज़्यादा अच्छा। तो देखिए मैं छोले लाई हूँ, शक्ल नहीं अच्छी, लोहे की कढ़ाई में बना है। ये रोटी है, रोटियाँ मैं नहीं दिखाऊंगी, इसकी शक्ल बहुत ख़राब है। रोटियों की मोटी है और छोटी है, चावल छोटी है। अभी शुरू खाने में लेकिन बहुत टेस्टी है गाइस, आप लोग भी खाइएगा, घर पे बनाइए। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। खुशी में मैंने सारे कटहल क्या इंग्रेडिएंट्स डाली हैं। खुशी मैम आप क्या लाए? खुशी मैम आई डोंट नो, जल्दी खुशी मैम निकालो अपना लंच। मम्मी ने क्या रखा है? हाँ याद आया, आलू बैंगन से सगाई पूरी निशा मैम लाई है। भरवा करौंदे कि भरवा करेंगे। क्या लाई है? तुक्का मारा। इधर आओ ना, अभी खाए काम कर लेते पहले। अरे खा लो, हमें आप लोगों को खाने नहीं आता तो क्या हुआ? प्याज मेरी रोटी हम भी सोच रहे हैं कि थर्सडे को जो है वो प्याज छोड़ना अचार बंद कर दें। अचार लाई हूँ एक शपथ, ये बहुत अच्छा है, कच्ची डेरी का बना। इसकी रेसिपी भी मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी है। ये मेरी मम्मी के हाथ का वैसे अचार है, झूठ बोल रही हूँ, उन्होंने बनाया है। ये देखिए हमारी कोऑर्डिनेटर है, फटाफट ये भी आ जाएगी। वो बस एक दो तो लंच करने के बाद मैं वापस से लग गई हूँ अपने काम को करने के लिए, क्योंकि जो टीचर्स के काम है मैंने पहले भी आपको बताया वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, टीचर्स के लिए सब दिन बराबर होते हैं। टीचर्स को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मेरा सर दर्द होने लगा था और बहुत हेडेक भी हो रही थी, बहुत उलझन टाइप की हो रही थी मुझे। मैं बार बार फेस वॉश करने के लिए जा रही थी जिससे कि मुझे ठंडापन लगे, और बार बार मैं वाटर ड्रिंक कर रही थी, मीन्स पानी पी रही थी कि
थोड़ा सा ठंडक रिलैक्स हो। और ये मेरी पानी की जो बॉटल है ना, इसका पानी जो है इतनी जल्दी गर्म हो गया था, इतना ठंडा भर के लाई थी। और इसमें जो है मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि इसमें टाइमिंग लिखा हुआ है कि हर टाइम पर मुझे ये इंडिकेट करती कि अब आपको पानी पीना है, जिससे कि मैं अपने आप को रिफ़्रेश रख सकूँ कि 7 AM पे 8 AM पे आपको वाटर ड्रिंक करना ही करना है, जिससे आप खुद भी रिफ़्रेश हो और आपका मूड भी रिफ़्रेश हो सके। तो वही मैं थोड़ी देर में रिलैक्स हो रही थी, थोड़ी देर में बैठ रही थी, गर्मी की वजह से उलझन हो रही थी। गर्मी हो रही है यहाँ कि पर मुझे नींद आने लगी और मैं फेस वॉश करके आई हूँ। खुशी मैम भी फेस वॉश करके आई हूँ ना, गर्मी बहुत भयंकर हो रही है। ये भी फेस वॉश करके आई है श्वेता मैम। श्वेता मैम फेस वॉश करके आई हूँ ना गर्मी की वजह से। देख लीजिए टीचर्स परेशान, ये लोग कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रही हैं ना। दिमाग ख़राब है, स्कूल वालों ने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है और कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग निकल रहे हैं, फाइनली हमारे चलने का टाइम होता है। निकल रहे हैं, बैग पैक हो गया है। लेबर है हम लोग, सुनो लेबर का दिहाड़ी ख़त्म, लेबरों की दिहाड़ी ख़त्म हो गई। सारे लेबर रेडी हो गए घर जाने के लिए, आप देख सकते हो सारे निकल लिए दिहाड़ी मजदूर, सबके सब निकल लिए। ये देखो मुखौटा मुंह में ऐसे बांध कर निकल रहे हैं सारे के सारे। क्या करें, गर्मी का प्रकोप है। देख लो जरा, लेसन प्लान हो वही बनाते रह गए, वीकली प्लान। आओ श्वेता जा रही है क्या? चलना है। रिक्शे पे बैठ के भी बना रही है। ये ठीक सीखते कैसे जब गाड़ी हो। चलो बैठो जल्दी। अरे किराया क्या आजकल आता है। अंजना मैम को ब्लॉग में ले लिया। अंजना मैम फेमस हो जाओगे, आ जाओ। सारे टीचर्स ऐसे मुंह बांध के निकल रहे हैं ना। नहीं फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, ये सारे टीचर्स बैठे हुए हैं। घर पहुंचेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए किसी की शक्लें आपको दिखाई नहीं देंगी। हम यहाँ जब खोल लेता भी। हाँ ये देखिए, अब देखिए सोनी मैम ने खोल दिया है अपना मुखौटा। अच्छा मैं पहुंची। कहाँ से आए? तो यहाँ पर मैंने दूसरा ऑटो लिया है और ऑटो से उतर मैं धीरे धीरे भी पैदल चल रही हूँ। हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो मुझे लेने आए, क्योंकि इतनी गर्मी में ना बस इस गली को पार करना है, इतना गली पार करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं मुझे लेने के लिए, तो अब मैं उनके साथ बैठकर सिर्फ मुझे ये गली क्रॉस करने के लिए मुझे उनको बुलाना पड़ता है। मैं फाइनली अब यहाँ पर घर पर आ गई। ये मेरी रही विधि कॉस्मेटिक, जिसके नाम से मेरा चैनल है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं अपने घर के अंदर आ चुकी हूँ। मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ, 5 से 10 मिनट तक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब तक मैं एसी में लेट नहीं जाती हूँ, ये देखिए मैंने एसी ऑन कर लिया है। जब तक मैं एसी में लेट नहीं जाती हूँ 5-10 मिनट, तब तक रिलैक्स नहीं होता। उसके बाद ही उठकर खाना वाना खाते हैं। सुबह सारा कुछ बना कर जाते हैं तो आकर कुछ भी बनाना नहीं रहता है। हाँ मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी खाना अपने आप लेकर नहीं खाती हूँ। जब से भी मैं स्कूल जाना स्टार्ट करती हूँ, मेरे हस्बैंड खाना लेकर आएंगे तो ही हम खाएंगे। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपका प्यार मुझे मिलता रहे और मैं दिनों दिन रात तरक्की करती रहूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।